लेट्स गो अटैक चेक करते हैं गैलेक्सी। ओए तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्लूप्रिंट। तो मैं ये सफेद से कागज में लेने वाला हूँ ये ब्लूप्रिंट, देखते हैं मैं कैसे लेता है। तो या कंपास का यूज मैं करूंगा और मेरा टूटा हुआ स्केल। पेंसिल कटर नहीं मिल रहा मेरे को, तो मुझे इसे ऐसे ही शार्प करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेकार आइडिया है। चलो पहले कुछ गोले बनाते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का गोला है, 1 सेंटीमीटर का गोला है। इसके चारों ओर हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। चलो पहले जान लेते हैं ना कौन से सेंटीमीटर में कितना गोला हो रहा है। भाई ज्योमेट्री में जो जो सीखा था वो सब यूज़ कर रहा हूँ आज तो मैं। तो 2 सेंटीमीटर का गोला यानी बेब्लेड होगा 2 सेंटीमीटर का। तो ठीक है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे आएगा। तो ठीक है 3 सेंटीमीटर तक जाने की जरूरत नहीं है, 2 सेंटीमीटर यहाँ होता है। अब मैं लेने वाला हूँ 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 3 गोला बनाया है और ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे और गोला बनाया है। अब मुझे कुछ डिज़ाइन का आइडिया सोचना पड़ेगा। देखो क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन का आइडिया सोचने वाला हूँ, बहुत गंदे वाले। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। तो देखो तुमने देख लिया होगा मैंने ऊपर की इस वाले पॉइंट को पकड़ के फिर एक लगाया है जो कि साइज है आनुमानिक सा। तो वैसे ही मैंने लगाया है एक दाग, ऐसे मैंने चारों ओर कर दिया। ये 4 मत्थे वाला बन जाएगा। ये एक चरखी टाइप देख रहा हूँ ना, डिजाइनिंग कहाँ जा रही है पता नहीं क्या कर रहा हूँ। देखो अभी के लिए इतना डिज़ाइन ठीक है। ये होगा ऊपर का लेआउट और ये होगा बीच का। तो इसका जो इतना है वो 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से इतना है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से इतना है 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने 1, 2 और 3 बनाए हैं। और साथ ही साथ ये इसका जो टोटल है ये होगा शायद से 2 सेंटीमीटर। इसका जो है ये है 1.5 सेंटीमीटर और इसका जो है ये है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे मैंने और 3 गोले बनाए हैं और बीच में अगर इनमें वजन की कमी पड़ी तब हम साइकिल का जो मेटल रिंग होता है वो डाल देंगे। और ये है ऊपर का बेस टाइप समझ लो। अगर ना समझो तो समझने की जरूरत नहीं है, हम इसको कर लेंगे। लेकिन जो काम है वो कुछ ऐसा है। हमने बस थोड़ा सा 3 डिजाइन बनाया है इजी के लिए। ये होगा इजी वाला मामला। हार्ड वाला मामला भविष्य में आएगा। अभी के लिए पहले स्टार्टिंग है ये पीवीसी बेब्लेड। चलो इनको हमें काट के निकालना है। तो काट के निकालना तो बहुत ही इजी है, बस पकड़ो तो हमें ऐसे इसको काट के निकाल लेना है। सो इजी भाई। तो अभी के लिए पार्ट्स के नाम पे बस यही है। एक और पार्ट था लेकिन वो बीच से कट गया। तो इतने से ही हमारा बेब्लेड का काम हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है, बाकी ये तीनों का कुछ साइज अलग है और ये तो हमारा मेन हिस्सा है। चलो तो उसके लिए हमें पीवीसी पाइप तो चाहिए और ये है पीवीसी पाइप का छोटा सा पुर्जा जो मेरे पास बचा हुआ है। ये है 4 इंच का पाइप। इसको बीच से काटते चलो जी। अब इसको गैस पे चढ़ा के इसको फ्लैट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये छोटा सा पीस है तो इसको मैंने थाली से ही फ्लैट कर दिया जो भी है। अब इसके ऊपर हमें बस ये सारे पुर्जे चिपकाने हैं और फिर कटआउट निकालने हैं। बहुत ज़्यादा पीवीसी वेस्ट होगा बट नो वरीज। तो फाइनली चिपका दिया हमने सबको। अब हमें बस कटआउट करके निकालना है। अब ये काम तो ईजी होना चाहिए। लेट्स गो। मैं कटर से पहले यहाँ पे एक स्क्रैच करूँगा, फिर इसको फोल्ड। भाई साहब टूट गया। लेट्स गो। 2 पुर्जे निकल आए। सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे। लो इसका भी सीन हो गया। तो फाइनली ये थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, बाकी सब कुछ तो ठीक हुआ है। मेन हमारा ये दोनों है। अब अगर हमारे पास डायमंड कटर होता तो हम उसे धीरे धीरे करके काट लेते, लेकिन अभी के लिए इसे काटने का कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। ओके तो हमें हमारा पुराना पैतरा यूज करना पड़ेगा, वो है कटर से काटो तोड़ के निकालो। इसके लिए तुम्हारे कटर में धार होना चाहिए और फिर कटर से एक आउटलाइन काटो जो तुम्हें सबसे पहले काट के निकालना है।
और फिर ऐसे कर करके हमें इसको पूरा निकालना है। लेट्स गो, करते हैं भाई। तो फाइनली एक गोला निकल गया। अब इससे बस हमें घिसना है। इसको मैंने आनुमानिक रखा है क्योंकि इसके ऊपर इसे चिपका के फिर हम घिस के गोला बना लेंगे, क्योंकि वैसे भी कागज टूट टाट गया था। तो देखो मैंने सारे गोले बना लिए और इसी चक्कर में गोले का स्टिकर भी निकल गया सारे के सारे। लेकिन फाइनली हमने सारे गोले बना लिए। अब इनको बस घिसना है। और सबसे पहले तो ये मेन है, ये डिज़ाइन से ही बेब्लेड थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, तो ये तो हमें बनाना है ही। तो सबसे पहला तो हमें यहाँ से भी गोला ही निकालना है, क्योंकि अगर तुम प्रॉपर देखो तो यहाँ पे एक सर्कल है, जिस सर्कल के ऊपर मैंने ये आउटलाइन लिया है। तो मुझे पहले सर्कल निकालना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे काट के निकालना पड़ेगा। दिस इज द आइडिया दैट वी आर एग्जीक्यूट। इसको मैं चारों ओर से काटने वाला हूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके इसे निकालने वाला हूँ। मेरा मत्ता खराब हो रहा है भाई। होपफुली ये टूटम टूटी नहीं होगी। टूटना मत मेरी जान, मेरी जान। हमें इसको फुल्ली काट के निकालना है भाई। देखो बहुत ही टेढ़ा मेरा और वो स्टिकर टाइप चीज़ तो पहले ही निकल गई, तो ऐसे टेढ़ा मेरा है भाई। ये भी टेढ़ा मेरा है और ये पता नहीं क्या था ही बूमरैंग से लग रहा है। और साथ ही साथ हमारा ये गोला भी टेढ़ा मेरा है, तो उनको तरह घिस के आया मैं। तो देखो मैंने कुछ थोड़ा बहुत घिस तो लिया है। अब मैं इन दोनों को ना थोड़ा सा पकड़ के फिर घिसने वाला हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ। इसलिए इन दोनों को एक साथ मैं चिपकाने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे मुझे कैसे लग रहा है भाई। ओके, तो बहुत ज़्यादा गंद फैलाने के बाद ये देख सकते हो पूरा सर्कल बना है भाई। एकदम बढ़िया सुंदर सर्कल बना है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाऊँ तो भाई साहब बन जाता है ये एक सिक्का, बहुत ही बढ़िया से। ओके, अब इसके ऊपर मैं ये चीज़ें लगाऊंगा धीरे धीरे। धीरे धीरे बोल कोई सुनना दे। देखो इसको हम कैसे भी डिज़ाइन दे सकते हैं, क्योंकि या फर्क नहीं पड़ता हम कैसे दें। हम इसको ऐसे भी डिज़ाइन दे सकते हैं भाई, बस चीज़ें हमें सेम चाहिए थी बस। हाँ, इसको हम ऐसे भी डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन हम जो देने की सोच रहे थे वो था कुछ ऐसा ना, ऐसा था डिज़ाइन। ऐसा वाला डिज़ाइन क्या लग रहा है, ये पंखुड़ी लग रहा है, हट बेकार था। अब किसी तरह ऐसा टेढ़ा मेरा डिज़ाइन है भाई। अब डिज़ाइन टेढ़ा मेरा है तो यही फीचर है भाई। दिस इज कॉल्ड न्यू टाइप ऑफ पीपी। अब यहाँ पे मुझे लॉन्चिंग मैकेनिज्म चाहिए। मेरे पास ये टूटा हुआ प्रॉन्ग्स है। इस प्रॉन्ग्स को मैं इसके ऊपर पहले अनुमत लूंगा और पीछे से लूंगा, मतलब इसको मैं पीछे से मार्क लूंगा, सामने से नहीं लूंगा, क्योंकि सामने इतना कुछ जगह है नहीं। तो हम इसको पीछे से मार्क लेंगे, जो कि ज़्यादा बढ़िया होगा। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे मार्क लिए हैं। यप, ये होगा ऐसे। अब ये तो है भाई साहब, इसको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालें? या तो हम इसको ड्रिल करके निकालें, और या तो हम कैंची से ड्रिल करके निकालें। हम कैंची से ड्रिल करके निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे छेद कर दिए। देखो ये देखो 4 छेद किया, बीच का ये सारे में भी छेद करेंगे, जिससे कि ये कनेक्ट हो जाए और इसे हम काट के निकाल पाए। अब हमें इनको कनेक्ट करना है ऐसे करके, थोड़े से काट के। हो, फाइनली ऐसा हो गया। अब इसे हमें काट के और भी बड़ा करना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये इतना है, तो इसको इतना ही रहने देता है। साइड का भी करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे छेद कर दिया है। अब इसके अंदर ये प्रॉन्ग घुस तो रहा है किसी तरह, जैसे कि ये टूटा हुआ है ना, तो इस साइड से घुसाने पे ये घुस रहा है, उल्टी तरफ से घुसाने पे ये घुस रहा है। तो या इसका मतलब ये घुस रहा है। तो बस ये बाकी अब देखना है ये काम कैसे करता है, वो तो बाद में देखेंगे। तो ये है मेरा मेटल डिब्बा। इसके अंदर मेरे बहुत सारे मेटल्स हैं। तो एक तो ये है, इसका यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए देखते हैं। मुझे वो साइकिल के पोक या जो भी बोलते हैं उससे वो चाहिए, वो यहाँ ये वाले आजा, ये वाले चाहिए मुझे। तो इसका अगर वज़न देखते हैं तो इसका वज़न है लगभग 19 ग्राम। तो बढ़िया है, 19 ग्राम एक मेटल में ठीक है। और इसका तो 40 ग्राम जाता है। ये मोटा है भाई, इसको छोड़ो, इसको चेक भी कर लेता है ना कौन सा बढ़िया है। ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकता है। अभी के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसको लगाने वाले हैं। तो इसको मैं साइड में से थोड़ा सा फेविक्विक से चिपका रहा हूँ ऐसे, जिससे कि ये चिपक जाए। ऐसे घुमा के बीच में डाला है तो सारे फेविक्विक साइड में आ जाएंगे। हाँ, तो आ गया फेविक्विक साइड में। हाँ चिपक गया भाई। और फिर ये यूज़ कर सकता हूँ मैं, ये सर्कल। ओके, तो ये मैंने यूज़ कर लिया।
ये एक पतला सा बट बढ़िया दिख रहा है। अब इसे यूज़ करते हैं। जब एक ही बूंद हमने यूज़ तो किया, ज़्यादा की ज़रूरत है भी नहीं वैसे तो, बट खैर हमने इसको पूर्ण 3 बूंद, चलो इसको भी चिपका दिया हमने। अब इसकी बारी इस छोटे वाले पुर्जी की। अरे भाई ऐसे तो हम प्लास्टिक जन के बेबलेट्स बना सकते हैं भाई, बढ़िया लग रहा है। वो तो मेरे पास एक प्लास्टिक परफॉर्मेंस टिप है और ये एक टूटा हुआ फेस बोल्ट है। तो अभी हम पहले तो इस परफॉर्मेंस टिप को यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो हल्का ही होगा, बहुत ही सुंदर से। अब मैं लगाऊंगा इस फेस बोल्ट को यहाँ पे। होगा तो फेस बोल्ट से नहीं हो रहा, फेस बोल्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो फेस बोल्ट का तो काम हो गया। चलो इसके आकार का फेस बोल्ट बनाते हैं। मैं पहले तो 1 बूंद फेविक्विक डाल रहा हूँ यहाँ पे, टेम्पोररी जुगाड़ के लिए इसके ऊपर। इतना कुछ करने के बाद भी टीरा हुआ। ओके, अब मैं इस फेस बोल्ट को निकाल लूंगा ऐसे। यहाँ ठीक ही लग रहा है, ये फेस बोल्ट स्टिकर लगा दूंगा तो ठीक ही लग जाएगा। इसके बीच में फेविक्विक डाला था तो इसको अभी घिस घिस के निकालना पड़ेगा भाई, गलत सही सीन हो गया। लेट्स गो, फेविक्विक डाल दिया। ओ कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, लेकिन नो वरीज। तो अब तुम अगर बेबलेट को देखो, देख सकते हो पूरा लग रहा है ना प्लास्टिक जन का बेबलेट। भाई साहब ये कोई प्लास्टिक जन का बेबलेट है नहीं, बट हाँ पूरा फुल टू एकदम प्लास्टिक जन का बेबलेट लग रहा है ना ये। अब इसको हम पेंटे करेंगे जिससे कि एकदम फुल टू झकास दिखे। अगेन पेंटों के लिए हमारे पास यही बवासीर है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। भाई सब सिंगर क्यों नहीं बना मैं, बस सिंगर अवर। तो मैं सबसे पहले इस पे पूरा पीला पेंट करूंगा और फिर बाकी पेंट से रंग दूंगा। तो यार रंग तुम्हें क्या देखना है, चलो रंग करके मिलते हैं। तो ये है हमारा आयरन मैन बेबलेट, क्योंकि आयरन मैन की तरह ही लग रहा है जो भी है। इसके अंदर हमने बस ज़्यादा कुछ पेंट नहीं किया, इतना पेंट किया क्योंकि इसके ऊपर हम स्टिकर लगाने वाला है। अब मेरे पास ये है स्टिकर, तो इससे हम थोड़े बहुत स्टिकर लगाने वाला है। जो भी है मैचिंग तो मैचिंग हो रही है भाई, स्टिकर मैच तो कर रहा है भाई बढ़िया से। तो स्टिकर का इतना सा वेस्ट करने के बाद हमने ये लगाया है। ठीक है भाई, उतना भी बुरा नहीं है। बाकी बेबलेट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, आयरन मैन बेबलेट ही नाम देंगे हम इसका। बाकी हमारे पास स्पाइडरमैन बेबलेट है नहीं, बट हाँ इट्स अ आयरन मैन बेबलेट। इसके ऊपर का स्टिकर निकल जाएगा, वैसे भी स्टिकर से मुझे उतना कुछ लगाव है नहीं, बट हाँ तुम देख पा रहे हो जब ये घूम रहा है तब मस्त सा लग रहा है भाई। ओके, तो मैंने लाइटों का एंगल चेंज किया है तो इसके कारण बीच में लाइट नहीं जाएगी। तो लेट्स गो चेक करते हैं इसका वजन कितना हुआ है हमारा आयरन मैन। ओके 40 ग्राम, मतलब नॉर्मल सा मेटल सीरीज के वजन का है भाई। और बाकी ये बहुत ही पतला है भाई, ये बहुत ही स्लिम है, मतलब डाइटिंग वाला मामला है ये, देख सकते हो बहुत ही स्लिम है ये। बट देखते हैं ये मेटल सीरीज के साथ कैसे टक्कर देगा, लेकिन सबसे पहले इसको लॉन्च करके देखते हैं। देखो फिट तो बढ़िया हो रहा है ये, जब लॉन्च भी बढ़िया ही हो रहा है। देखो अच्छे से लॉन्च नहीं कर पाया ना, लॉन्चर में दम नहीं क्या। तो चलो मरकरी NBS से देखते हैं। ऐसा लग रहा है इसका बड़ा भाई है ये रैपिडिटी का था। तो अभी हम ब्लेड किंग वाले का देख रहे हैं। ब्लेड किंग वाला अटैक मोड में है। ओके लेट्स गो। आयरन मैन वर्सेस मरकरी NBS है, कूद गया था उसके ऊपर। फुटेज में ऐसा लग रहा है, मतलब मोबाइल के कैमरे से ऐसा लग रहा है कि ये धीमा हो रहा है, बट हाँ इतना धीमा है नहीं, बट लग क्यों रहा है ऐसा पता नहीं। जो भी है मरकरी NBS ने अटैक की है। अरे यार मजा नहीं आ रहा, रुको थोड़े से अच्छे खासे बेल्ट चाहता हूँ जिससे कि मजा आए। हमारे स्टॉर्म को ना कम नहीं समझने का, स्टॉर्म अच्छे को हरा चुका है। बाकी देखते हैं मरकरी NBS जो अटैक टाइप है वो भारी पड़ रहा है और लगभग जीत ही गया मरकरी NBS। जो भी है हमारे स्टॉर्म को कम नहीं समझने का। इट्स अ वेरी नॉइज बेब्लेड। चलो मरकरी NBS, लेट्स गो स्टॉर्म। देखा ना, बोला था, मजाक में नहीं लेखा। हमारा स्टॉर्म ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ इसको आयरन मैन हम कैंसिल करते हैं भाई। आयरन मैन नाम होगा, एक आयरन मैन की तरफ पावरफुल नहीं होगा तो कैसा चलेगा। इट्स अ बड़ा भाई ऑफ मरकरी NBS, ये मान लो मरकरी NBS 2.0 जो कि बहुत ही गंदे तरीके से हारता है। होपफुली गाइस तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबाओ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओ जीत गया ये। लेट्स गो अटैक चेक करते हैं। गैलेक्सी, ओए गैलेक्सी का परफॉर्मेंस टिप टूट गया। अरे इसके नीचे ऐसा था बट टूट गया इसका परफॉर्मेंस टिप। व्हाट, पूरे गैलेक्सी के परफॉर्मेंस टिप के ऊपर ही अटैक किया है इसने। शिट।